कक्षा 11 में गुरुत्वाकर्षण वाले लेसन से हम लोगों ने चौथा टॉपिक डिस्कस कर चुके हैं कि पृथ्वी तल से ऊपर जाने या नीचे जाने पर गुरुत्वीय त्वरण का मान कैसे परिवर्तित होता है। पिछले टॉपिक में हम लोग इसकी चर्चा कर चुके हैं और हम बता चुके हैं कि सपोज यह ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, यह उत्तरी ध्रुव, ये लाइन होती है भूमध्य रेखा कहलाती है। ये भूमध्य रेखा कहलाती है। भूमध्य रेखा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान कम होता है और जैसे जैसे हम इसके ध्रुव पर की ओर बढ़ते जाते हैं गुरुत्वीय त्वरण का मान बढ़ता जाता है। अर्थात उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव पर गुरुत्वीय त्वरण का मान सबसे ज़्यादा होता है और ज़्यादा होता है तो कितना होता है, अर्थात G बराबर 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है और इसके भूमध्य रेखा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान कम होता है। हम लोगों ने इसके पहले पिछले टॉपिक में हम लोगों ने डिस्कस कर चुके हैं कि पृथ्वी तल से ऊपर जाने पर, पृथ्वी तल से नीचे जाने पर गुरुत्वीय त्वरण के मान में परिवर्तन होता है, अर्थात गुरुत्वीय त्वरण का मान घटता जाता है। इसके लिए हम लोगों ने दो फार्मूले फाइंड कर चुके हैं। जब पृथ्वी तल से ऊपर जाते हैं तो गुरुत्वीय त्वरण के मान में जो परिवर्तन होता है उसके लिए जो सूत्र होता है वह होता है G डैश इजिकल टू 1 प्लस RE प्लस H का यह स्क्वायर। यह इस सूत्र का इस्तेमाल हम उस समय करते हैं जब गुरुत्वीय त्वरण के मान में परिवर्तन होता है, अर्थात जब हम पृथ्वी तल से कुछ ऊंचाई पर जाते हैं तो उसके मान में परिवर्तन के लिए हम इस सूत्र का इस्तेमाल करते हैं। तथा जब हम पृथ्वी तल से नीचे जाते हैं तो गुरुत्वीय त्वरण के मान में जो परिवर्तन होता है उसके लिए हमने सूत्र निकाला है G डैश इक्वल टू G 1 माइनस H अपॉन RE होता है। इस फार्मूले के द्वारा हम पृथ्वी तल से नीचे जाने पर गुरुत्वीय त्वरण के मान में कैसे परिवर्तन होता है, अर्थात पृथ्वी तल से नीचे जाने पर गुरुत्वीय त्वरण का मान कम होता है, इस सूत्र से हम गुरुत्वीय त्वरण के मान की गणना आसानी से कर सकते हैं। तो आइए हम डिस्कस करें, एक क्वेश्चन हम करते हैं कि पृथ्वी तल से क्वेश्चन है हमारा पृथ्वी तल से कितनी ऊंचाई पर जाने पर गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण का त्वरण का नंबर 1
1/2 भाग रह जाएगा। 1/2 भाग रह जाएगा। दूसरा सवाल है 1/4 भाग रह 2 सवाल। हम इसकी गणना करेंगे। 2 क्वेश्चन इसमें दिए गए हैं। जो हमने आपको सूत्र बताया है उस सूत्र के आधार पर हम गुरुत्वीय त्वरण का मान ज्ञात करेंगे। यह हमारा क्वेश्चन है। We know that, हम जानते हैं, we know that RE बराबर 6400 किलोमीटर। पृथ्वी की त्रिज्या 6400 किलोमीटर होती है। प्रश्न के अनुसार पहले क्वेश्चन में हमें दिया है, पहला प्रश्न के अनुसार कि पृथ्वी तल से कितनी ऊंचाई पर जाने पर गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण का 1/2 भाग रह जाएगा। इसका मतलब यह हुआ जी डैश का मतलब यह है कि पृथ्वी तल से ऊंचाई पर जाने पर गुरुत्वीय त्वरण आपका जी डैश है। यह जी डैश पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण का 1/2 भाग रह जा रहा है। इसको लिखा जा सकता है G/2। हम जानते हैं सूत्र कि पृथ्वी तल से ऊंचाई पर जाने पर गुरुत्वीय त्वरण के लिए हमने सूत्र निकाला है। वह सूत्र होता है G डैश = G/1 + RE/1 G डैश = G/1 + H/RE²। यह सूत्र हम ज्ञात कर चुके हैं। यहाँ पे हम क्या करेंगे, G डैश की जगह पे G/2 हम रखते हैं। G डैश के जगह पर हम रखेंगे G/2 = G/1 + H/RE²। ये मान यहाँ पे रख दिया गया। देखिए यहाँ पे यह G इस G से कैंसिल हो गया। बचा क्या, यहाँ पे बचा 1/2 बराबर 1/1 + H/RE। यह बचा, तिर्यक गुणा कर देंगे 1 + H/RE हो गया। तिर्यक गुणा कर दिए, बराबर 2 हो गया। तो यहां से लिखेंगे 1 + H/RE। यहाँ पे 2 है, ये कड़ी में 2 हो जाएगा। इस तरीके से कड़ी में 2 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, मान को रखेंगे यहाँ पे। मान रखेंगे यहाँ पे
1 प्लस एच अपॉन आर ई बराबर √2 हमें प्राप्त हो गया। ए को हम दाएं साइड में ले जाएंगे, लिखेंगे ऐसे एच अपॉन आर ई इजिकल टू √2 - 1। चाहे तो इसको हम ब्रैकेट ऐसे बना लें, ब्रैकेट बना लेंगे तो यहाँ से एच इजिकल टू होगा √2 - 1 और यहाँ पे हो गया आर ई होगा। अब हम क्या करेंगे, सारी वैल्यू को पुट कर देंगे, पृथ्वी की त्रिज्या का मान पुट कर देंगे। हम जानते हैं √2 बराबर होता है 1.414। इस मान को हमें याद रखना है और पृथ्वी की त्रिज्या भी हम जानते हैं आर ई बराबर होता है 6400 किलोमीटर होता है। ये वैल्यू हम यहाँ पे उठा के रख देंगे तो एच बराबर होगा √2 की जगह पे रखेंगे 1.414 -1 और ये हो गया आपका गुणे 6400 किलोमीटर। ये वैल्यू हम पुट कर दिए। इसमें से हम ए को घटाएंगे तो हमें मिलेगा एच बराबर 0.414 गुणे 6400 किलोमीटर हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसका इसमें गुणा करेंगे 0.414 में 64 का गुणा कर देंगे। 4 चौके 16 को 6 हाथ में आया 1, 4 का अंदर 4 और 1 5 हो गया और 4 चौके 16 हो गया। 6 चौके 24 को 4, 6 चौके 24 को 4 हाथ में आया 2, 6 का अंदर 6 2 8 हो गया और 6 चौके 24 हो गया। ये हो गया 6 हो गया, 5 4 9 हो गया, 8 2 10 4 14 को 4 हो गया, हाथ में 1 4 1 5 और 1 6 हो गया, ये 26 हो गया और 2 जीरो हमने छोड़ दिया था तो 2 जीरो इसमें हमने बढ़ा दिया और यहाँ पे हो जाएगा, लिखेंगे ऐसे एच इक्वल टू 2 6 4 2 6 4 2 6 4 9 2 6 4 9 6 0 0। इसमें से 1 2 3 स्थान 1 2 3 स्थान इतना किलोमीटर हो गया। तो इस तरीके से आपने देखा कि पृथ्वी तल से एच ऊंचाई पर जाने पर पृथ्वी तल से 2649.60 किलोमीटर की ऊंचाई पर जाने पर गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण का आधा रहता है। यह हमारा आंसर हो गया। आंसर इस तरीके से हम मान निकाल सकते हैं। अब हम दूसरा सवाल फाइंड करेंगे। दूसरा सवाल है प्रश्न के अनुसार इसमें जो जी डैश है वह 1/4 गुणे जी। कहने का मतलब जी डैश का मान प्रारंभिक गुरुत्वीय त्वरण का 1/4 रह जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं G/4 लिख सकते हैं। और पृथ्वी की त्रिज्या हम जानते हैं 6400 किलोमीटर है। हमें एच का मान फाइंड करना है। हमने सूत्र आपको बता चुका है, वह सूत्र जो होता है
जी डैश इक्वल टू जी बटे 1 प्लस एच अपॉन आर ई का होल स्क्वायर। इस सूत्र में हम ये सारी वैल्यू को इसमें हम पुट कर देंगे और पुट करने के बाद हम एच की वैल्यू को आसानी से फाइंड करेंगे। तो आइए हम पुट करते हैं ये सारी वैल्यू। जी डैश की जगह पे हम लिखेंगे जी बाई 4 इज इक्वल टू, यह होगा आपका जी अपॉन 1 प्लस एच अपॉन आर ई का होल स्क्वायर। यह जी से जी कैंसिल हो गया। जी से जी कैंसिल हो गया, हमें बचा क्या? 1/4 बचा इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस एच अपॉन आर ई का होल स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तिर्यक गुणा करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 1 प्लस एच अपॉन आर ई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4। तो यहाँ लिखेंगे 1 प्लस एच अपॉन आर ई, यह इक्वल टू होगा अंडर रूट 4 हो जाएगा। और 4 का वर्गमूल जो होता है प्लस माइनस 2 होता है, लेकिन हम यहाँ पे प्लस वाली वैल्यू को रखेंगे, माइनस वाली वैल्यू को नहीं रखेंगे। यहाँ पे लिख देंगे 2 हो गया। 1 को हम क्या करेंगे? दाएं साइड में पक्षांतर कर देंगे, तो लिखा जा सकता है एच अपॉन आर ई बराबर 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 1 हो गया। तो एच इक्वल टू हो गया 1 गुणे आर हो गया, एच इक्वल टू हो गया 1 गुणे 6400 किलोमीटर। एच इक्वल टू 6400 किलोमीटर। यह आपका आंसर है। कहने का मतलब पृथ्वी तल से अगर हम 6400 किलोमीटर की ऊंचाई पर चले जाएं तो गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण का 1/4 रह जाएगा, जैसा कि हम लोगों ने हल करके देखा। तो इस तरीके से आप लोगों ने देखा कि पृथ्वी तल से ऊंचाई पर जाने पर गुरुत्वीय त्वरण का मान कैसे अब हम एक क्वेश्चन नंबर 2 भी हम करेंगे। ये तो क्वेश्चन ऊंचाई के लिए था। अब हम पृथ्वी तल से नीचे जाएंगे, गहराई के लिए एक दूसरा क्वेश्चन हम बनाते हैं और उसको भी हम सॉल्व करके दिखाते हैं कि पृथ्वी तल से नीचे जाने पर गुरुत्वीय त्वरण के मान में कैसे परिवर्तन होता है। क्वेश्चन नंबर 2। पृथ्वी तल से कितनी गहराई पर जाने पर गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण का नंबर 1
1/2 भाग रह जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1। नंबर 2, 1/4 भाग रह। ये क्वेश्चन नंबर 2 है। इसी क्वेश्चन को हमने बदलकर उल्टा कर दिया कि पृथ्वी तल से कितनी गहराई पर जाने पर गुरुत्वीय त्वरण का मान पहले गुरुत्वीय त्वरण का 1/2 भाग रह जाएगा, पहला क्वेश्चन, और दूसरा क्वेश्चन 1/4 भाग रह जाएगा। आइए इसको हम सॉल्व करके देखते हैं। प्रश्नानुसार पृथ्वी की त्रिज्या बराबर 6400 किलोमीटर हो गया। पृथ्वी की त्रिज्या दी गई है और G डैश इजिकल टू 1/2 G/2 हो गया। हमें H की वैल्यू फाइंड करनी है। देखिए, पृथ्वी तल से नीचे जाने पर गुरुत्वीय त्वरण के मान में परिवर्तन के लिए हमने जो सूत्र बताया है वह सूत्र है G डैश इजिकल टू G1 माइनस H/R। ये फार्मूला होता है। इस फार्मूले को हमें याद रखना है कि पृथ्वी तल से गहराई पे जाने पे, नीचे जाने पर गुरुत्वीय त्वरण के मान में परिवर्तन के लिए ये सूत्र होता है। इस सूत्र में ये सारी वैल्यू को हम पुट कर देंगे और पुट करने के बाद H की वैल्यू हम आसानी से फाइंड कर देंगे। तो ये सारी वैल्यू हम यहाँ पे पुट करते हैं और मान को आसानी से इसको हम हल करते हैं। G डैश के जगह पे है आपका G/2 है, यह G हो गया 1 माइनस H/RE हो गया। यहाँ से G से G कैंसिल हो जाएगा। G से G कैंसिल होगा तो क्या बचेगा? जो बचेगा उसको हम आसानी से उतार देंगे। ये होगा 1/2 इजिकल टू 1 माइनस H/R। इसको हमने लिख दिया। ये पहला क्वेश्चन हमारा था, इसको हल करेंगे। या इसको हम लिख सकते हैं, या इसको पहले लिख दें 1 माइनस H/RE इजिकल टू 1/2 हो गया। इसको अगर हम उधर ले जाएं तो ये होगा H/, ये RE हो जाएगा। इसको हम उधर ले जाएं और 1/2 को इधर लाएंगे, 1 माइनस 1/2 हो जाएगा। तो ये हो गया आपका H/RE हो गया। 1/2, 1 में से 1/2 घटाएंगे तो 1/2 हमें मिलेगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो H इक्वल टू RE/2 होगा। RE का मान हम जानते हैं 6400, ये किलोमीटर होता है, बटे 2 होगा। इसको हल करेंगे, 2 × 6, 2 × 4, 3200 किलोमीटर। यह हो गया 3200 किलोमीटर हो गया। यही H की वैल्यू होगी। ये आंसर हो गया। अर्थात पृथ्वी तल से
3200 किलोमीटर गहराई पर जाने पर गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण का 1/2 भाग रह जाएगा। ये इसका आंसर हो गया। ये पहला क्वेश्चन था। अब हम दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। दूसरा क्वेश्चन हमारा है कि 1/4 गहराई पर जाने पर गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना होगा। क्वेश्चन नंबर 2, उसमें 2 था। यह इसमें भी प्रश्न के अनुसार लिखेंगे। प्रश्नानुसार G डैश इजिकल टू 1/4 गुणे G, इसको लिखा जा सकता है G/4 और RE हम जानते हैं 6400 किलोमीटर और H की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। हम फार्मूले को यहाँ पे लिखेंगे। पृथ्वी तल से गहराई के लिए जो सूत्र होता है उसको हम आसानी से यहाँ लिखेंगे और सारी वैल्यू को पुट करके हम अपना मान आसानी से निकाल लेंगे। तो गहराई के लिए जो सूत्र होता है G डैश इजिकल टू G 1 - H ये R। इसमें हम सारी वैल्यू को पुट कर देंगे। पुट करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे G/4 इजिकल टू G 1 - H/R। G से G कैंसिल हो गया, जो बचेगा उसको हम उठा देंगे। एक 1/4 हो गया बराबर 1 - H/R। अब H/R को हम इधर लाते हैं। H/R इधर आ गया, एक आपका यहीं पे है, 1/4 को उधर जाएंगे। ये हो गया। इसका इसमें गुणा कर देंगे तो यह हो जाएगा H/R हो गया। 4 का गुणा इसमें करेंगे 4 - 1/4 इजिकल टू 3/4 हो गया। तो H इजिकल टू हो गया 3/4 RE हो गया। कहने का मतलब 3/4 पृथ्वी की त्रिज्या की 3/4 नीचे जाने पर गुरुत्वीय त्वरण का मान प्रारंभिक गुरुत्वीय त्वरण का 1/4 रह जाएगा। ये वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे। इसको और थोड़ा सा हल कर सकते हैं। 3/4 गुणे पृथ्वी की त्रिज्या 6400 किलोमीटर। 4 से इसमें हम डिवाइड करेंगे। 4 4 हो गया, 2 बच गया शेष 24 हो गया। 4 × 6 = 24 हो गया, यह 0 हो गया। 16 × 3 = 48, 16 16 16 32 16 × 3 = 48। H इजिकल टू 48, 16 × 3 = 48 के आगे 1 2 3 4 3, 16 × 3 = 48 के आगे 2 शून्य, 4800 किलोमीटर। ये आपका आंसर हो गया। अर्थात पृथ्वी तल से 4800 किलोमीटर गहराई पर अर्थात नीचे जाने पर गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण का 1/4 रह जाएगा। इस तरीके से आप लोगों ने देखा कि हमने 2 सवाल आपको बताया और ये इम्पोर्टेंट भी है, परीक्षा में पूछे भी जाते हैं ये सवाल कि गुरुत्वीय त्वरण का मान कैसे जो है हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। इसी तरीके से एक सवाल हम और आपके सामने पुट कर रहे हैं।
क्वेश्चन है पृथ्वी तल, क्वेश्चन नंबर 3, पृथ्वी तल से कितनी ऊंचाई पर पृथ्वी तल से कितनी ऊंचाई पर जाने पर पृथ्वी त्वरण का मान पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण का का 1/9 भाग जाएगा, रह जाएगा। ये क्वेश्चन है। इस तरीके से कोई भी क्वेश्चन आपके सामने पुटअप किया जा सकता है गुरुत्वीय त्वरण के मान में परिवर्तन के लिए। एक सवाल हमने आपके सामने अटेंडम में एक पुटअप कर दिया कि पृथ्वी तल से कितनी ऊंचाई पर जाने पर गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण का 1/9 भाग रह जाएगा। आइए इसको हम साफ करके देखते हैं। हम जानते हैं, you know that पृथ्वी की त्रिज्या आप सब लोगों को पता है RE बराबर 6400 किलोमीटर। ये होती है, हमको याद होना चाहिए ये ई वैल्यू। और प्रश्न के अनुसार दिया हुआ है, प्रश्न के अनुसार हमें दिया हुआ है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन G डैश इक्वल टू 1/9 भाग अर्थात G/9 और H की वैल्यू हम फाइंड करते हैं। प्रश्न के अनुसार दिया हुआ है, इसको हम जानते हैं कि पृथ्वी तल से कितनी ऊंचाई पर जाने पर गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण के मान का 1/9 भाग रह जाएगा। तो सीधी सी बात है कि पृथ्वी तल से ऊंचाई पर जाने के लिए गुरुत्वीय त्वरण के मान में परिवर्तन के लिए जो सूत्र हमने निकाला है उस सूत्र को आसानी से यहाँ से हम लिख देंगे। लिखेंगे G डैश इक्वल टू होता है G/1+H/RE का होल स्क्वायर। ये सूत्र हमने लिख दिया और सारी वैल्यू को पुट कर दिया और हमारा रिजल्ट निकल गया। हमें कुछ नहीं करना है, क्वेश्चन के अनुसार, प्रश्न के अनुसार हमें क्या क्या दिया हुआ है उस मान को हम लिखेंगे और सीधा सीधा उस सूत्र को हम रख देंगे और रखने के बाद इसमें सारी वैल्यूज को पुट कर देंगे और पुट करने के बाद हमारा जो रिजल्ट होगा वो आसानी से निकल जाएगा। हमें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो पुट करते हैं इसमें। यहाँ पे G डैश की जगह पे लिखेंगे G/9 इज इक्वल टू, ये G आपका है 1+H/RE का होल स्क्वायर। ये वैल्यू हमने पुट कर दी, इसको हम साफ कर देंगे। यहाँ से G से G कैंसिल हो गया, 1/9 1/1+H/RE
आर ई का होल स्क्वायर। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, हमें प्राप्त होगा 1 प्लस एच अपॉन आर ई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9 हो गया। ये वैल्यू फाइंड करें। यहाँ पे वर्ग है, इस वर्ग को जब हम हटाएंगे 1 प्लस एच अपॉन आर ई, ये अंडर रूट 9 हो गया। 9 का वर्गमूल प्लस माइनस 3 होता है। हम प्लस भी ले सकते हैं, माइनस भी ले सकते हैं, लेकिन अधिकतम वैल्यूज को हम लोग प्लस में ही लिया जाता है, माइनस साइन को हम नहीं लेंगे। तो प्लस में ये वैल्यूज को हम लेंगे। यहाँ लिखा जा सकता है, एक को हम उधर ले जाएंगे, लिखेंगे एच अपॉन आर ई इज इक्वल टू 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 2। अब हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। एच इज इक्वल टू 2 आर एच इज इक्वल टू 2 6400 किलोमीटर। एच इज इक्वल टू ये 0 0 2 चौके 8 और 2 8 2 छक्के 12, 2 8 16 नहीं, 2 छक्के 12, 0 0 2 चौके 8 2 छक्के 12 किलोमीटर। इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 12,800 किलोमीटर की ऊंचाई पर जाने पर गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण के मान का 1/9 भाग रह जाएगा। इस तरीके से आप लोगों ने देखा कि पृथ्वी तल से ऊपर जाने पर गुरुत्वीय त्वरण का मान घटता है, पृथ्वी तल से नीचे जाने पर गुरुत्वीय त्वरण का मान घटता है। और इस फार्मूले पर इसके लिए हमने 2 सूत्र निकाला। ऊपर जाने पर घटता है, नीचे जाने पर भी घटता है, इसके लिए हमने 2 सूत्र निकाला। और दोनों सूत्र पर गुरुत्वीय त्वरण के लिए मान के लिए हमने 3 अंकीय प्रश्न आपके सामने प्रस्तुत किया कि पृथ्वी से ऊपर या नीचे जाने पर गुरुत्वीय त्वरण के मान में कैसे परिवर्तन होता है। ऐसे ही कोई भी क्वेश्चंस आपके सामने पुटअप किए जा सकते हैं। अंक को बदलकर कितनी भी ऊंचाई पर दिया जा सकता है कि गुरुत्वीय त्वरण का 1/4, 1/3 पर, 1/4 पर, 1/9 पर गुरुत्वीय त्वरण के मान में क्या परिवर्तन हो सकते हैं, कितनी ऊंचाई पे जाने पर हम आसानी से इसकी गणना हम कर सकते हैं।